नमस्कार प्यारे दोस्तों, आरआरसी एनआर अप्रेंटिस 2023 के लिए वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट है 3093, यानी कि 3093 पोस्ट है। इसकी आवेदन करने की जो तिथि है 11 दिसंबर 2023 है, यानी 11 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 11 जनवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट क्या है, आयु सीमा क्या है और इसकी आयु सीमा में क्या छूट दी जाएगी। जो मिनिमम एज रखी गई है 15 इयर्स और मैक्सिमम एज है 24 इयर्स। यह जनरल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको आयु में 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट। अर्थात ओबीसी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 15 वर्ष, मैक्सिमम 27 वर्ष और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम एज है 15 वर्ष और मैक्सिमम एज जो रहेगी 24/5/29 वर्ष, यानी कि 29 वर्ष। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 27 वर्ष मैक्सिमम, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 29 वर्ष और जो मिनिमम सबके लिए रखी गई है 15 वर्ष है। और आयु की गणना किस दिन से की जाएगी, तो आयु की गणना जो है 11 जनवरी 2024 से की जाएगी। जो आयु की काउंटिंग की जाएगी 11 जनवरी 2024 से की जाएगी, जिसमें मिनिमम एज आपकी 15 वर्ष हो। और देखिए इसकी फीस क्या रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये चार्ज रखा गया है और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। ऑल कैटेगरी महिला जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपये। इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, जो आरआरसी एनआर अप्रेंटिस 2023 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं 50% के साथ, 10वीं कक्षा में पास हों 50% के साथ और साथ में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट भी हो। आईटीआई सर्टिफिकेट के लिए कौन सा ट्रेड होना अनिवार्य है। यदि आपके पास फिटेड ट्रेड का आईटीआई है तभी आप ठीक है, या टर्नर हो, वेल्डर का सर्टिफिकेट हो, या इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक, मशीनिस्ट, पेंटर जनरल और कारपेंटर, मैकेनिक मोटर वाइकल्स, मैकेनिक डीजल, इनमें से कोई भी ट्रेड अगर आपके पास है, 10वीं में आप 50% साथ पास हों और आईटीआई के इनमें से कोई भी ट्रेड है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जानते हैं आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है 11 दिसंबर 2023 से है, इसकी लास्ट डेट है 11 जनवरी 2024 है। इसका जो पेमेंट करना है, ठीक, आप 11 जनवरी 2024 तक भी पेमेंट भी कर सकते हैं। ये आरआरसी एनआर अप्रेंटिस 2023 की करने से फायदे क्या है। 3093 पोस्ट के लिए सीट है। इसकी जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। पहले इसका फॉर्म अप्लाई करिए, फिर इसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मेरिट लिस्ट की घोषणा की जाएगी 12 फरवरी 2024, यानी 12 फरवरी 2024 को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और इसका जो पहला पॉइंट है, पहले आप तो आवेदन करिए, फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद ये जो अप्रेंटिस है 1 साल के लिए कराई जाती है, कभी कभी इसमें 1.5 साल भी लग जाते हैं अप्रेंटिस कराने में। अप्रेंटिस दौरान आपको 6 से 8 हज़ार रुपये मिलते हैं पर मंथ 6 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ मिलते हैं। और जिसमें रेलवे की आपकी अधिक जानकारी भी मिल जाती है और कामकाज के बारे में, हर चीज़ के बारे में, ठीक। तो ये वैकेंसी करने क्या फ़ायदा है। रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं, अगर जो भी वैकेंसी आती है उसमें आपको जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का देते हैं तो आप फिजिकल में भी आपको छूट मिलेगी, फिजिकल नहीं देना है, आप डायरेक्ट रिटर्न दे सकते हैं। और रिटर्न में भी अगर आपके लो नंबर आते हैं तभी आपका अप्रेंटिस पर सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रेलवे के द्वारा ये अप्रेंटिस की डायरेक्ट भर्ती निकाली जाती है, जो लड़के अप्रेंटिस हों वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भर्ती निकाली जाती है। तो अप्रेंटिस करने से फ़ायदा है, जो लड़के आईटीआई किए हों और उनका हाई स्कूल में 50% हो और ये स्ट्रेट से आईटीआई किए हों, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आने वाले समय में उनके लिए भविष्य क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक, जय हिंद प्यारे दोस्तों।